नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। धनखड़ के इस्तीफे की अब बड़ी वजह दोस्तों सामने आ गई है। पहला, इस्तीफा दिया नहीं दिलवाया गया। दूसरी बात, धनखड़ का स्वाभिमान बीते वक्त से बहुत उफान मार रहा था, जो मोदी जी को खटक गया। अपनी मर्जी से धनखड़ फैसले ले रहे थे, जो भाजपा ने लोगों को अलाउड नहीं किया। तीसरी और सबसे बड़ी बात, धनखड़ ने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी, वो भी आमंत्रण पर नहीं मिले बल्कि खुद बुलवाया। तो दोस्तों, ये मुख्य कारण है। इसके अलावा भी कुछ कारण है और इन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की दिमाग की बत्ती जला दी कि इससे पहले कोई और अपनी बगावत पर उतर आए, किसी और का स्वाभिमान उछाल मारे, हम इसको पार्टी से ही हटा देते हैं। और दोस्तों, यही हुआ है। तो ये सारे कारण बहुत ही ज्यादा विस्फोटक हैं, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। अब बिल्कुल नए कारण मैं आपको बता रही हूं, आगे वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धनखड़ की कौन सी नॉन स्टॉप हरकतों ने भाजपा की लाल बत्ती जलाई, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमने आपसे ऐसे ही नहीं कहा था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, बुरी तरह बेइज्जत करके उनसे लिया गया है। इस पे आगे तो बात करूंगी, मगर आप सियासत की असलियत देख लीजिए और धनखड़ का नॉन स्टॉप अपमान देख लीजिए। बहुत ही रोचक बात है दोस्तों, जिस कांग्रेस को नीचा दिखाने में जगदीप धनखड़ ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, राज्यसभा के सभापति होने के बावजूद राहुल गांधी पर हमला बोलने में वो बाज नहीं आए। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोकने में पूरी ताकत उन्होंने झोंकी। वही कांग्रेस आगे बढ़कर अब बोल रही है, वही कांग्रेस कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बेचारे को विदाई समारोह तो दे दीजिए। लेकिन भाजपा क्या कह रही है? भाजपा कह रही है कि कौन धनखड़, जो चला गया सो चला गया। जी हाँ, बिल्कुल यही रवैया है भाजपा का फिलहाल धनखड़ के साथ। मतलब समझ लीजिए कि ऐसा है कि जितने एहसान करने थे अब वो कर दिए, अब कोई विदाई समारोह वगैरह नहीं दिया जाएगा, अब आपकी छुट्टी हो चुकी है, जाइए। दरअसल राज्यसभा से 7 सदस्य रिटायर हो रहे हैं अभी, उन सभी के लिए विदाई समारोह रखा गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कहा कि अगर हम सदस्यों को विदाई देते हैं तो सभापति के लिए भी विदाई समारोह होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस प्रस्ताव को हवा में उड़ा दिया। बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सुन रहे हैं आप दोस्तों? धनखड़ को इतना भी जरूरी नहीं समझ रही है अब भाजपा कि उनको एक विदाई समारोह तक दिया जाए, जबकि बाकियों को दिया जा रहा है जो उनसे निचले पोस्ट पर हैं। तो जाहिर है अब ऐसे में तो बात तेजी से उठेगी कि धनखड़ का बीच कार्यकाल में धन्यवाद क्यों हुआ और किसने किया। तो जाहिर है ये सब कुछ ऊपर बैठे लोगों ने किया है, जिन्होंने धनखड़ को धनखड़ बनाया, उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया, और जब देखा कि हमारे एहसान तले दबे हुए व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधे हो रही है, उपराष्ट्रपति होने के नाते वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने लगे हैं, बिना राय मशवरे के लोगों से मिलने लगे हैं और फैसला भी लेने लगे हैं, तभी ये बात भाजपा को, उसके नेताओं को बहुत बुरी तरह से खटक गई और उसने सीधा ये सोचा कि दिस इज द हाई टाइम, अब धनखड़ को एग्जिट का रास्ता दिखाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जगदीप धनखड़ किस कदर सत्ता से प्रेम करने वाले शख्स थे। हर दिन उनके ऊपर आरोप लगा कि आप हमेशा सत्ता के पक्ष में ही बोलते हैं। वकालत की डिग्री जो उन्होंने ली है उसके लिए भी उनको ताने दिए गए। 2 बार दोस्तों, 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी अपमान की बात है। लेकिन धनखड़ हमेशा से ही झुके रहे। मगर ऐसा कब तक चलता? धनखड़ को लगा कि अब मैं फैसला ले सकता हूं। और दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूं कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और उसको आगे बढ़ा दिया था, वही कैश कांड वाले जस्टिस वर्मा। लेकिन ये बात तो भाजपा को अच्छी नहीं लगी और इसी सिलसिले में उनसे 2 बड़े नेताओं ने मुलाकात करी, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू। जी हाँ, और ये मुलाकात धनखड़ के इस्तीफे से कुछ समय पहले की ही थी। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में ये खबर छपी हुई है, एक रिपोर्ट इस मुद्दे को लेकर छपी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने से ऐन पहले धनखड़ से कहा था कि लोकसभा में महाभियोग पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अखबार ने लोकसभा के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि सरकार पहले लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी। इसे सरकार की सफलता के रूप में देखा जाता, मतलब कि ऐसा दिखाया जाता कि मोदी जी कितने बड़े न्याय के पुतले हैं और अभी भी सरकार के होते हुए न्याय का दीप जो है वो जल रहा है। तो कुछ ऐसा ही प्रोपेगेंडा चलाया जाता जो हमेशा से चलता है। वो जो
क्रेडिट लिया जाता है ना भाजपा की तरफ से, हर एक चीज का, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले लिया गया, दिखाया गया कि जो किया भाजपा ने किया, मोदी जी ने किया। तो यहां पर भी जो महाभियोग एक करप्ट जज के ऊपर चलाया जा रहा था, उसका क्रेडिट मोदी जी को लेना था। मगर ये जो पूरा चांस था ना दोस्तों, धनखड़ ने उनसे वो छीन लिया और विपक्ष के झोली में डाल दिया। और जब ये सब चर्चा दोनों नेता धनखड़ से कर रहे थे, तब धनखड़ साहब ने दो टूक जवाब भी दे दिया कि वो जो भी कर रहे हैं सदन के नियम कानून के हिसाब से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक मुख्य वजह थी। धनखड़ ने इस पूरे मामले को अपनी ईगो पर ले लिया और तमाम नेताओं के 10 बार समझाने पर भी वो नहीं समझे। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले भी उनको समझाया गया था, बाद में भी समझाया गया, मगर वो नहीं माने। सीधा कहा कि मुझे जरूरी हस्ताक्षर जो है वो मिल चुके हैं, अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। वैसे दोस्तों धनखड़ को भी नहीं मालूम था कि ये मामला इतना ज्यादा गरमाएगा उनके खिलाफ, मगर इस बात का अंदाजा उनको उस दिन हो गया जिस दिन बैठक में ना किरण रिजिजू पहुंचे और ना ही जेपी नड्डा। उसके बाद धनखड़ समझ गए और इस्तीफा दे डाला। और हैरानी की बात तो ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सामान भी पैक कर लिया। उनका नया बंगला भी अलॉट हो गया उनको, उनका ऑफिस भी सील हो गया, उनकी जो पूरी टीम थी उसको भी खारिज कर दिया गया। तो देखिए कैसे सब कुछ फटाफट हो गया। ऐसे में तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा खुद लिखा भी नहीं है, बस उनसे उस इस्तीफे के ऊपर साइन करवा लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा कारण ये भी रहा कि जगदीप धनखड़ विपक्ष से मुलाकात करने लगे। इन तस्वीरों को देखिए, केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं, जबकि केजरीवाल से मिलने की कोई ऐसी फिलहाल की जरूरत नहीं थी। केजरीवाल तो खुद पंजाब की सरकार बनाने में व्यस्त है, अपनी पार्टी की साख को वापस लाने में व्यस्त हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नेता खुद नहीं मिलने आए इनको, बल्कि जगदीप धनखड़ ने खुद बुलाया मिलने के लिए। तो इसी तरह एक एक कर धनखड़ साहब का स्वाभिमान उछल रहा था, जो भाजपा को पचा नहीं। भाजपा को ऐसी चीज कभी नहीं पचती है। वैसे देखा जाए तो जगदीप धनखड़ की जिंदगी बहुत जबरदस्त रही है, उन्होंने खूब मलाई खाई है अपने कार्यकाल में, उससे पहले भी, मगर अंत में जिस तरह बेआबरू होकर वो निकले हैं, उनको निकाला गया है, यही अंत अब सबको याद रह जाएगा। तो दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।